Here I come. Nice. यूजी, अब तुम्हारे जख्म कैसे हैं? ठीक है, पर जहाँ जहाँ ब्लैक फ्लैश लगा था वहाँ अभी भी दर्द है। शायद ये सुगुना की वजह से हो रहा है। मुझे महसूस हो रहा है कि उसकी ताकत पहले से और ज्यादा खौफनाक हो गई है। देखो यूजी, तुम मेरी फिक्र छोड़ दो। मेरे हाथों पहले ही बहुत लोगों का खून बह चुका है। मैं फिक्र नहीं कर रहा। सुकुना फुशिगुरो का इस्तेमाल करके कोई बड़ी साजिश रच रहा है, जबकि मैंने ही तुम्हारे भाइयों को मारा। पर तुमने मेरा साथ क्यों दिया चूसो? पर वो सिर्फ एक हादसा था। चलो फिलहाल शापित आत्माओं की तादाद कम करनी है। चाहता हूँ, पर मेरे यहाँ होने या ना होने से क्या ही बदल जाएगा। और आप पापा के छोटे भाई होकर भी अनाड़ी रह गए। मेरे सारे बड़े भाई तो एक नंबर के गधे, और जिनीची तो मतलब तुम्हारी शक्ल ही बेकार है। काश तुम शक्लो सूरत से तोजी पर गए हो। पापा की हालत सीरियस है, पता है मुझे। अच्छा, तो सब लोग आ गए। नाओबितो ज़ेनिन सर अब इस दुनिया में नहीं रहे। आप तीनों एक साथ मौजूद हों। नाओबितो सर की इच्छा थी कि ये वसीयत तभी पढ़ी जाए। मैं फुरुदाते अब उनकी वसीयत पढ़ूंगा। मेरी सारी जायदाद पर अब से नाओया क्लैन का ही हक होगा। नाओया ज़ेनिन को ज़ेनिन क्लैन का 27वां उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाए। हालांकि अगर किसी वजह से सातोरू गोजो मर जाता है, मेगुमी फुशिगुरो का ज़ेनिन क्लैन में स्वागत किया जाएगा। तोजी फुशिगुरो के साथ हुआ समझौता लागू होगा। वही ज़ेनिन क्लैन का अगला हेड बन सारी जायदाद और शापित शक्तियों का वारिस होगा। ये फुशिगुरो है कहाँ? वो टोक्यो में यूजी इतादोरी को ढूंढने के मिशन पर गया। वो सुकुना का एक वेसल है। टोक्यो में इस वक्त कयामत मची। नाओ या ज़ेनिन अब सुकुना के वेसल को खत्म करने जा रहा है। एक बार उसे ठिकाने लगा दिया तो बाकी सब अपने आप सही हो जाएगा। ज़ेनिन क्लैन का वारिस तो मैं ही हूँ। हमारी लड़ाई के वक्त ही मुझे यूजी की ताकत का अंदाजा हो गया था। ये तो बहुत ही भयानक है। शापित शक्ति पर तो काबू है, पर फिजिकल स्ट्रेंथ भी लाजवाब है। अब उसके बार में एक अलग ही तेजी आ गई है, बिल्कुल वॉर गॉड की तरह। फुशिगुरो तो यहाँ दिख ही नहीं रहा। ये बंदा कौन है? ऐसा कैसे हो गया? वो तो बहुत सुस्त है। लगता है मैं ही जल्दी पहुंच गया। मैं तो यहाँ पर फुशिगुरो के लिए आया हूँ। फुशिगुरो से ऐसा क्या काम है? उसे जान से मारना चाहता। तुम दोनों वहाँ क्या कर रहे हो? भागोगे तो नहीं ना? भागेंगे क्यों? अब सातोरू गोजो का साया तुम्हारे सर से उठ चुका है। तुम्हें मौत की सजा सुनाई गई। ऐसे कई शापित जादूगर हैं जिनकी जान गोजो सर के रसूख, गुरूर और उनकी मनमर्जी की वजह से थी। इसकी कोई तो टेक्निक होगी। ये तेज तो बहुत है, मगर कुछ तो गड़बड़ है। मैं तुम्हें हल्का खिलाड़ी समझ बैठा। यार तुम दोनों तो मेरी उम्मीद से बेहतर निकले। इस वेसल में कुछ तो बात है।
गोजो सर, नहीं, ये एहसास उनसे भी डरावना है। ये क्या? वैसे तुम दोनों यूजी के कौन हो? तो इसे यहाँ यूजी को मारने भेजा है। तुम यूटा ओकोत्सु हो ना? अरे रुको भाई, मैं तुम्हारी तरफ हूँ। आपकी तारीफ? मुझे भी तुम्हारी तरह यूजी को मारने का आदेश यूजी। मिला। मैं नाओ या जेनिन हूँ, बाकी मेरी कजन है। यूटा, फुशिगुरो ने बताया था वो सेकंड ईयर वाला। हम दोनों का बचकर भागना मुमकिन नहीं है। ये सुनहरे बालों वाला रफ्तार में माहिर है। अकेले संभाल पाओगे? हाँ, संभालूंगा। मैं इसे रोकता हूँ, तुम जाओ। लगता है मुझे फुशिगुरो का जिक्र नहीं करना चाहिए था। ये खूंखार लग रहा है। उसकी पावर सातोरु गोजो जैसी ही लग रही है। फिलहाल तुम सिर्फ उस यूटा ओकोत्सु से दूर भागने की फिक्र करो। उससे लड़े तो मौत पक्की। तो फिर ठीक है, एक को आप संभालो, दूसरे को मैं। जिससे वो हार कर मेरे सामने शर्मिंदा भी नहीं होगा। मेरे इस प्लान से यूजी को इससे लड़ना नहीं पड़ेगा। कल जहाँ मिले थे वहीं मिलेंगे। हाँ। इतनी तेज तलवार हाथ में होने के बावजूद भी। मैं यूटा का रास्ता रोकना चाहता था। काफी फुर्तीला है और मुझे लगा ये भागेगा तो फौरन दबोच लूंगा। मुझे एक बात बताओगे? पता नहीं ये शक्ति तुम्हारे पास क्यों और कैसे आई। ये ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक है ना? खेल खत्म, मरने के लिए तैयार? वैसे समझदार को इशारा ही काफी है। मौत तो तुम्हारी आएगी। तुम्हें क्या लगता है कोई भी मेरे भाई पर हाथ डालेगा और यहाँ से जिंदा बचकर निकल जाएगा? उससे लगी तो जरूर होगी। हैरान हो गए क्या? ये उतना ताकतवर नहीं है। मैं जैसा दिखता हूँ वैसा हूँ नहीं। पर इसकी शापित ऊर्जा बहुत ज्यादा है। आमतौर पर सभी ऐसा करते हैं। कमजोरी को छुपाने के लिए अपनी शापित ऊर्जा को ताकत बना रहा है। देखा जाए तो मैं काफी कमजोर हूँ, लेकिन इसका तरीका मुझसे बिल्कुल उल्टा है। तुमने गौर किया? मेरी शापित ऊर्जा गोजो सर से भी कहीं ज्यादा है। जब वो अपनी टेक्निक एक्टिवेट करते हैं तो उनकी शक्ति बिल्कुल जाया नहीं होती। उनके पास 6 आइज शक्ति है। परफॉर्मेंस के मामले में उनके जैसा कोई नहीं। मेरी शापित ऊर्जा खत्म हो सकती है पर गोजो सर की कभी नहीं। जबकि इसने अपना असली दाव तो दिखाया ही नहीं। ये अभी से मुझ पर इतना भारी पड़ रहा है। मुझे इसकी टेक्निक समझ क्यों नहीं आ रही? मुझे कन्वर्जेंस इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं मिल रहा। बड़े ठीक हो। आखिर एक बड़ा भाई। ये कैसा जवाब है यार? फ्लोइंग रेड स्केल्स। मैं तो तुम्हारी ताकत और टेक्निक के बारे में पूछ रहा था। तुम हार नहीं मान रहे थे इसलिए मैंने इसे इस्तेमाल कर ही लिया। अपनी ताकत को आंखों की मांसपेशियों पर लगा रहा है ताकि मेरी हरकतों को साफ देख सके। देखते हैं खून को रोकने की जद्दोजहद के बीच मेरा सामना कैसे करते हो। ब्लड मैनिपुलेशन करते हो तो बहता खून रोकना बाएं हाथ का खेल हो। पूरी तैयारी के साथ आए हो? जब तोजी की बुराई करने का एक मौका नहीं छोड़ते। मेरे अपने बड़े भाई निकम्मे हैं जो हथियार लेकर ही घूमते हैं। छोटा भाई बड़े भाई से ज्यादा काबिल हो, इससे बड़ी शर्म की बात और कोई नहीं। तुम अपने भाइयों से नफरत करते हो क्या? बड़ा भाई काबिल हो या ना हो, वो छोटे भाई को काबिल जरूर बनाता है। इसके पीछे उन्हीं बड़े भाइयों का हाथ होगा। आज भले ही तुम बहुत काबिल हो, अगर मैं गलत रास्ते पर जाता हूँ तो अपने छोटे भाइयों को उस रास्ते से बचा सकता हूँ। अगर मैं सही रास्ते पर चलता हूँ, मैं उनके लिए एक रास्ता बना देता हूँ। चलो बातें बहुत हो गई।
तुम्हारी भी समझना मुश्किल है, पर वजह अलग है। जादूगर जितना माहिर होगा, उसकी शापित ऊर्जा को समझना उतना ही मुश्किल। यानी उनके वार को समझने तक हम घायल हो जाते हैं। एक्सपर्ट जादूगर बिल्कुल सफाई के साथ शापित ऊर्जा इस्तेमाल करता है। इसके अगले वार को समझने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये खुद पर होने वाले हर वार को बेअसर बना देता है। इसका हर एक वार जानलेवा हो सकता है, पर मैं अभी बिल्कुल नहीं मर सकता। तुम्हारा तो पूरा ध्यान सिर्फ तलवार पर है। चूक गई, यही होना था। आखिर गोजो सर का स्टूडेंट जो है। तुम मेरे ताकतवर होने का राज पूछ रहे थे ना? मैंने जो सीखा अपनी गलतियों से सीखा। मेरा कोई बड़ा भाई नहीं था, लेकिन फिर भी मैं अपने भाइयों के सामने कमजोर नहीं पड़ सकता था, और इसलिए मैं इतना ताकतवर हूँ। इतना खून बहने के बावजूद भी ये जिंदा कैसे है? इसकी बकवास खत्म क्यों नहीं हो रही? इसने मेरे कपड़ों में लगे हुए खून को जमा कर सख्त कर दिया। अब तक तो समझ गए होगे, खेल खत्म। इतनी भी क्या जल्दी है? 24 फ्रेम प्रति सेकंड की रफ्तार से पहले की गई हरकतों पर काम करती है। मेरी टेक्निक वक्त में आगे जाकर इतनी मामूली रुकावट के बावजूद मैं आराम से हिल सकता हूँ। ये हमला क्यों नहीं कर रहा? गहरा है, बस सारे अंग सलामत है, तो मैं जीत सकता हूँ। तुम ये क्या कर रहे हो? ये अचानक कहाँ से आ गई? हिल नहीं पा रहा। मुझे माफ करना यूजी इतादोरी। आप तो घायल हो गए। मुझे कमजोर मत समझो। क्या है इसमें? लेकिन ब्लड मैनिपुलेशन में ऐसी शक्ति तो नहीं होती। इसके पास इतना खून था। ये इंसान नहीं है। मैं ठीक कर सकता हूँ। मेरी ये रिवर्स कर्स्ट टेक्निक किसी को भी ठीक कर सकती है। यूजी इतादोरी की मौत हो चुकी है। क्यों, क्या हो गया पापा? तुम अपनी मर्जी से जिंदगी जीने के लिए आजाद हो। उस औरत से दूर नहीं रहे तो तुम मारे जाओगे। और ही तुम्हारे लिए औलाद पैदा नहीं कर पाई। पिताजी, आप क्या बात कर रहे थे? ये क्या? मैं तो तुम्हें चौंका दिया ना? क्या बोला तूने? गोजो सर खास मुझसे मिलने के लिए आए थे। तुम्हें बचाने के लिए मुझे इतना नाटक करना पड़ा। अगर मुझे कुछ हो जाता है, फर्स्ट और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स का ख्याल रखो। कुछ हो जाएगा मतलब? औरतों का चक्कर गोजो भैया? औरत का चक्कर बाबू भैया। तुम्हें यूजी इतादोरी का खास ख्याल रखना है। खुफिया तरीके से मौत देने की सजा सुनाई गई है। मैंने सोचा ऐसा नाटक ही सबसे सही रहेगा और आगे की जानकारी भी सबसे महफूज रहेगी। कुछ पल के लिए तुम्हारी जान ली थी, हो सके तो माफ कर देना। मैं अभी भी जिंदा कैसे हूँ? रिवर्स कर्स टेक्निक की वजह से। तुम्हारे बारे में जो सुना था उससे मुझे पूरा भरोसा था ये काम कर जाएगा। तुमने दूसरी बार मरने का नाटक किया है, पर अभी हालात बिगड़े हुए हैं। यही सच मानेंगे कि तुम्हें मौत की सजा मिल चुकी है। पर तुम मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहे हो? इन लोगों की मैं दिल से इज्जत करता हूँ। उनके लिए तुम बहुत अहमियत रखते हो। तुमने जो बोझ उठा रखा है वो तुम्हारी अपनी ताकत नहीं है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। मेरे दिल पर किसी गलती का बोझ नहीं है। यूजी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो तुम्हारे लिए यही सही मौका है वापस जाने का। ऐसे मत बोलो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तुम ऐसे हिम्मत नहीं हार सकते। हमारे काम को सही से समझ सके ऐसा कोई है ही नहीं। तुम गलत हो फुशिकुरो। हमें लोगों को बचाना होगा। हमेशा सिर्फ दुख ही झेलते रहोगे। मैं शुरुआत मुझे बचाने से करो। यूजी, यूजी, मान जाओ। मेरी बात सुनिए।
क्योंकि मुझे जबरदस्ती एक साथ 10 उंगलियां खिला दी गई थी। अगर बाकी 5 भी मुझे एक साथ खिला दी जाए, वो किसी भी तरह मुझ पर काबू पा लेता है तो मुझे बेझिझक मार देना। मैं पूरी कोशिश करूंगा। पहला सवाल तो ये कि हम प्रिजन रन की सील को कैसे खोलेंगे। कलिंग गेम जुजुत्सु का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला है और मुझे लगता है इनका जवाब सिर्फ टेंगेन ही दे सकते हैं। बड़ी मुसीबत टेंगेन के सुरक्षा कवच के अंदर जाने की है। तो हम टेंगेन से नहीं मिल सकते? माफ करना फुशिगुरो, नोबारा के साथ क्या हुआ? ठीक है, शायद हम कुछ हल निकाल सकते हैं। तुम्हारा मतलब क्या है जोसो? A few moments later. माकी, आप यहाँ? माकी, आप इतनी जल्दी ठीक हो गई? रिवर्स कर्स टेक्निक से भी ये निशान नहीं जाते। अफसोस की बात है कि क्लैन हेड नहीं रहे। फुशिगुरो, टेंगेन के कवच का हल मिला या नहीं? खुफिया तहखाना टूम ऑफ द स्टार के रास्ते में ही है ना? वहीं पर मेरे मरे हुए भाई के अवशेष रखे हुए हैं। मैं अपनी टेक्निक के जरिए उनका अस्तित्व महसूस कर पाऊंगा। पर ये आदमी है कौन? कह सकते हैं कि ये मेरा बड़ा भाई है। हो गया तो चले। मेरे छोटे भाई यही अंदर आराम कर रहे हैं। उस तरफ आगे एक लिफ्ट है जो सीधा टूम्स ऑफ द स्टार तक जाती है। तुमसे मिलने बाद में आऊंगा। खून के धब्बे? यहाँ कुछ हुआ था क्या? 12 साल पहले की बात है। अच्छा सुनो, मेन हॉल बस सामने ही है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। बस वो हमें अंदर आने नहीं दे रहे। वो जो अब कैद में है तो उन तक पहुंचना मुमकिन होगा, पर मेरा अंदाजा गलत निकला। वापस चलते हैं। कहाँ जा रहे हो? मिलकर चलेगा। ज़ेनिन की संतान, मिर्चेसाने के वंशज और सुकुना के वैसे। असली मकसद क्या है वो बताओ। नहीं, तुम्हें जुजुत्सु का इस्तेमाल नहीं आता। अच्छी कुछ खूबसूरती भी गई, अब कोई तुम्हें भाव नहीं देगा। ये चुप्पे! तुम्हें फिर से बचपन की तरह सताऊं क्या? डर के मारे ओकोत्सु या मेगुमी के पीछे छुपोगी? चलो अपना मुंह खोलो कमीनी। A few moments later. हमें इस फॉरबिडन वॉल्ट में जाने की इजाजत नहीं है। क्लैन के हेड ने कहा था मैं जा सकती हूँ। ज़ेनिन क्लैन का हेड अब मैं हूँ? नाओबितो की वसीयत में लिखा था। माफ करना, पर तुम्हें ये मानना ही होगा। सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी है, तो परिवार और हेडक्वार्टर की जानकारी मिल पाएगी। ऐसा है तो फिर आप ही सब संभाल लीजिए ना। तुम्हारे पास पुश्तैनी जुजुत्सु टेक्निक है, उससे सब तुम्हें अपना लीडर मान लेंगे। उनके मानने से क्या होगा? हेड बन जाती हैं तो ये सारे फायदे आपको मिल ही जाएंगे। मैं अभी ये नहीं कर सकती। मैं इस वक्त माही के लिए सुरक्षित जगह नहीं बना पाऊंगी। बात तो सही है। तो ठीक है। तुम हमेशा ऐसा ही क्यों करती हो? पिताजी, तुम जरूरत से ज्यादा जल्दबाजी कर रहे हो। फुशिगुरो तुमसे तो बेहतर ये साबित होगा। तो अब तक क्यों टाइम पास कर रहे थे? गोजो सातोरु के सील होने के बाद पावर बैलेंस बदलेगा और पर अब ऐसा क्या बदल गया? अपनी ही बेटियों को मारने से ये कहानी काफी असली लगेगी। यहाँ पर कोई कर्स टूल्स नहीं है माकी। तुम यहाँ पर आए ही क्यों? आप इतने नीच हैं कि अपने ही बच्चों का खून कर सकते हैं। ये कैसे हुआ? नाकारा और निकम्मी निकली। तलवार तोड़ी थी। मेरी तलवार तोड़ दी, इसलिए मुझ पर हावी होने आ गई। मैं मामूली तलवारबाज नहीं बल्कि एक सॉर्सरर हूँ। मेरे क्लैन हेड ना बनने की वजह सिर्फ तुम दोनों ही हो। ग्रेड 2 और उससे नीचे की अनगिनत कर्स स्पिरिट्स भरी है। तुम दोनों को जिंदा चबा जाएंगी। वाकई में तुम बहुत ढीठ हो। ये बकवास है। अब तो अंदाजा हो गया होगा मेरी टेक्निक क्या कर सकती है। या पेचीदा चीज नहीं बना सकती। ऊपर से उनका दिया घाव भी बहुत गहरा है। अब आगे सब तुम्हें अकेले ही संभालना है। सुनो माई, जिंदगी में कुछ पाने के लिए हमेशा कुछ न कुछ खोना पड़ता है। मैं बस यही छोड़कर जा रही हूँ। बाकी सब तुम त्याग देना। बस तुम मुझसे एक वादा करो, सब कुछ तबाह कर देना। हर चीज मिटा देना। हाँ माई,
सारे कर्स स्पिरिट्स खत्म हो गए। मेरा शरीर कांप रहा है। टेक्निक रिलीज। तुम्हारी हड्डियों के कूदे तक जलाकर राख काटूंगा। आओ निकल। माई, मैंने शुरुआत कर दी है। क्या हुआ? इतना शोर क्यों है? माँ की पागल हो गई है। ओगी सर का खून कर दिया। मेरे पहुंचने से पहले लड़की को पकड़ लो। उसे जान से मत मारना, उसे मैं मारूंगा। 2 अनजान कर्स टूल्स इस्तेमाल होने की खबर मिली है। जल्दी घेर लो इसे। और मुझे माफ कर देना माही। हर चीज मिटा देना। हाँ क्या चल रहा है माँ? इसने तो पूरा सफाया कर दिया। Here I come. जो जूरो सर की टेक्निक है। जेनिन गैंग की सबसे ताकतवर सॉर्सरर्स का जूरो सर का हमला झेलने के बाद भी ये हिल कैसे रही है? उसे वही पकड़ के रखो। मैं इसे नहीं रोक पा रहा। मेरी चिंता मत कीजिए। यही बार मार दीजिए। आपने कर दिया। तुम्हारे सीने में दिल नहीं है क्या? नहीं। 3, 4, 5 मिनट 10, 11। तुम कभी भी दोजी नहीं बन सकती। ये दोजी को कोई समझ ही नहीं पाया, शायद गोजो सातोरू के अलावा। उनके बराबर खड़े होने लायक सिर्फ मैं हूँ। इसके नियमों की धज्जियां उड़ा दें। ये तकनीक एक्टिव रहेगी तो आपकी रफ्तार बढ़ती जाएगी। उस वक्त वाली गलती नहीं दोहराऊंगा। आमने सामने की टक्कर चाहिए, चीर के निकल जाऊंगा। उसके लिए अपनी पसलियां तोड़वाने को तैयार है। तुम और वो बुढ़ा नाव भी तो सिर्फ तेज नहीं हो, ये शरीर पाने के बाद मैं सब देख पा रही हूँ। बिल्कुल नहीं। ये मुझे माफ करना। तुम कुछ बोलना चाहते थे। कहाँ हो माँ? नहीं, मुझे मत मारो। मुझे पूरी तरह खत्म नहीं कर पाए। भी अभी आना था। मजा आया। कमजोर निकम्मी। माई सुनो, इसीलिए मैंने जाने से मना किया था। अब तुम ही ख्याल रखना। अपनी कठपुतलियों के बिना कहाँ जाने का इरादा है? तुम्हें मौत की सजा मिली है तो तुम्हें अपनी जान बचाने का एक आखिरी मौका देना चाहता हूँ। गोजो सातोरू के जाते ही तुम सबकी हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। मरने वाले के शरीर की यादों का कठपुतली के कोर में डाल देना है। लेकिन तुम ये अभी क्यों बता रहे हो? यागा सर! मुझसे लड़ोगे नहीं क्या पांडा? पांडा इन सब बातों में नहीं पड़ते। मैं जानता हूँ आप सिर्फ वो हथियार हो जिसने इनकी जान ले ली। हम पांडाओं को भी रोना आता है।
कपड़े क्यों बदलने हैं? उन्हें जरा भी शक हुआ कि हम जुजुत्सु हाई से हैं तो वो भाग सकते हैं। क्या लगता है वो हमारा साथ देने के लिए मान जाएंगे? कुछ कह नहीं सकते, पर यूटा का मानना है कि वो उससे भी ज्यादा ताकतवर है। ओए घर जाओ बच्चों। हमें पैसों की जरूरत है, इसीलिए यहाँ होने वाली फाइट्स में एंट्री चाहिए। फाइट क्लब के बारे में कोई बात नहीं करेगा। तुम्हें किसने बताया? उसका नाम तो नहीं जानता, पर मैंने उसे मार डाला। मैं उसकी जगह ले सकता हूँ। रुक जाओ माचो, बॉस ने हरी झंडी दे दी है। हाँ लेकिन लड़ने के लिए वो जाएगा। मंजूर है तो बोलो, वरना रास्ता नापो। मंजूर है। हो सकता है वो मुझे अनदेखा कर दे। हकारी सर से मिलकर उन्हें हमारी मदद करने के लिए राजी करना होगा। सच कहूँ तो मुझे आज रात कुछ नहीं करना चाहिए। आज 10 तारीख है, डेडलाइन में सिर्फ 9 दिन बचे हैं। इसीलिए मैं आज रात ही हकारी सर को ढूंढने की कोशिश करूंगा। ठीक है। यहाँ 2 चीजें मना है, इधर उधर भागना और कर्स्ड टेक्निक्स इस्तेमाल करना, क्योंकि यहाँ ज्यादातर दर्शक आम इंसान हैं। और ये भागना मना है वाला रूल? वहीं पर लड़ना होगा जहाँ से पब्लिक तुम्हें देख सके। मुझे अपने बॉस के बारे में बताओ। मौका मिला तो जान जाओगे। कैसा मौका? तुमने रिंग में अपना जलवा दिखाया तो शायद खुद बुला लेंगे। वो देखो, तुम्हारा मुकाबला उससे होगा। उसे पहली बार देखकर मेरे भी होश उड़ गए थे। ये कैसे हो गया? तो चलिए मिलते हैं आज के धमाकेदार खिलाड़ियों से। मेरा जोश अब ठंडा पड़ता जा रहा है। क्यों, क्या हुआ किन डार्लिंग? आज तक कोई जादूगर नहीं मिला जो पांडा को हरा सके। पांडा सर, क्या आपने हकारी सर को देखा है? हम एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए वो मुझसे डरता तो नहीं है। याद है ना कि हमें जुजुत्सु हाई वाली बात छुपानी है। और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। और विनर है यूजी। याद रखना, एनिमल राइट्स वाले ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत ओवर एक्टिंग होती है। लोहा गर्म है तो मार दो हथौड़ा। और दूसरे लड़के का क्या? अब मैं किरारा को उसके पीछे भेजूंगा। क्या? A few moments later. अच्छा, तो ऐसा करके यूजी अब हकारी से मिल पाएगा। वो कहाँ बैठता है ये मैं जानता हूँ, छत पर बने मॉनिटर रूम में। आपको क्या लगता है यूजी उन्हें मनाने में कामयाब होगा? मुश्किल तो है। यूजी की ये चुलबुली पर्सनैलिटी हकारी के साथ काफी फिट बैठती है। वहाँ कितने गार्ड्स तैनात हैं? एंट्री पर 4। उन्हें हम संभाल लेंगे। क्या तुम अभी सिर्फ फर्स्ट ईयर में हो? काफी छोटे हो यार। आप तो काफी खुश लग रही हैं। काफी वक्त बाद किन इतने जोश में जो आया है। यूजी इतादोरी, तुम दिन में सिर्फ 1 घंटा काम करके महीने के लाखों कमा सकते हो। वो काम क्या है ये जानना चाहते हो तो पहले तुम्हें मुझे 2 लाख देने पड़ेंगे। ऐसे कैसे भरोसा करूं? जब जुनून सर चढ़ता है तो हम अपनी समझ खो देते हैं, और मुझे उसी जुनून से प्यार है। पर ऐसे भी लोग होंगे ना जो सुकून की जिंदगी जीना चाहते हो। मुझे अपने इस फाइट क्लब के जरिए पूरे देश के जुनून को काबू करना है। तो बोलो यूजी, क्या तुम मेरे इस जुनून का हिस्सा बनना चाहोगे? वैसे तुम क्या पीना पसंद करोगे? बस शराब नहीं चाहिए। गोजो सातोरू को भी शराब नहीं जमती। कौन है ये गोजो? देख बेटे, गोजो सातोरू को ना जानने वाला जादूगर आज तक पैदा ही नहीं। अनजान बनने का नाटक क्यों कर रहा है? कहीं तुझे जुजुत्सु हाई ने तो नहीं भेजा? बात तो सुनो। हरगिज़ नहीं। आज ये लोग कितनी देर खेलने वाले हैं, पता नहीं घर पर क्या बना होगा। वो दिख नहीं रहा, कहीं चला गया क्या? वैसे पांडा सर, क्या आप सच में मेरे साथ आना चाहते हैं? पांडा, तुम? पांडा ने इसे यहाँ घुसने में मदद की है, मतलब ये जुजुत्सु हाई से है। किंग की जान खतरे में है। फुशिगुरो! जरा रुक जाओ किरारा, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। बात तो सुनो। हरगिज़ नहीं। किरारा, सच तो ये है कि इस वक्त हम जुजुत्सु हाई की तरफ से नहीं आए हैं। ये जुजुत्सु के इतिहास में सबसे बड़ा आतंकी हमला है, और इसीलिए हमें हकारी सर की मदद चाहिए। तो अब अचानक तुम्हें हमारी जरूरत क्यों पड़ गई? गोजो सर को कैद कर दिया गया है, इसलिए हम हार गए। इन्हें भरोसा नहीं हो रहा। अगर हमने किरारा को मना लिया तो हकारी सर के साथ बातचीत करना काफी आसान हो जाएगा। इतने सारे खरगोश, ये करना क्या चाहता है? पांडा सर, आपके शरीर पर कोई तारा बना है? I am AI। सर, मैं समझ गया। ये टेक्निक तारों के नक्षत्र पर आधारित है, और वो नक्षत्र है
द सदर्न क्रॉस। हम दोनों के चेहरों ने सब कुछ उगल दिया। मुझे उसे यहीं रोकना होगा। क्या ये टेक्निक सच में सदर्न क्रॉस पर बनी? पांडा सर, सदर्न क्रॉस में कुल मिलाकर 4 तारे होते हैं ना? किरारा की टेक्निक ने हम सब पर सदर्न क्रॉस का एक एक तारा मार्क किया है। हम तो कभी भी एक दूसरे के पास आ जा सकते हैं। वो डीमन डॉग से भी दूर रहने पर मजबूर थे। अगर मेरी स्टैम्प रैली थ्योरी सही है, मतलब जरूर यहाँ कोई 5वां तारा भी है। इन्हें पता चल गया तो और कोई तारा नहीं है। पांडा सर! तारा लगाने के लिए उन्हें शायद टारगेट को छूना पड़ता है, यानी किरारा चीजों को नहीं बल्कि कर्स्ड एनर्जी को ही टैग करती है। वो रहा 5वां तारा। मतलब मैंने उसे छू लिया तो किरारा के करीब पहुंच पाऊंगा। पांडा सर, इसे पकड़िए। इसलिए ये मान लिया कि अब मैं तुम पर चीजें नहीं फेंक पाऊंगी। क्या? उसने अपने डॉगी शिकीगामी को कभी वापस भेजा ही नहीं था। बस एक बार हमारी बात सुन लीजिए। तुमने ये सब जानबूझकर किया ना? वो तो अंदाजा लगाया था, पर अब यकीन हो गया है। सच में फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो? माफी चाहता हूँ, हमारे पास वक्त नहीं है। यूजी, तुम खुशी करो। मेरा स्क्रू ढीला है क्या? जब तक कि ये मान नहीं जाते। अरे बोला ना, मैं सुनूंगा। बोल इतादोरी, मैं तेरी मदद क्यों करूं? मेरे सीनियर ने बताया था ये आप बहुत शक्तिशाली हैं। अगर तू चाहता है कि मैं तेरी खातिर अपनी जान जोखिम में डालूं तो दिखा। तू बोलता है कि तुझे ऑर्डर दिया गया, इसलिए तू बिना जुनून के यहाँ मुंह उठा के चलाया। मुझ में जुनून वुनून नहीं है। क्या? तूने सारा मूड खराब कर दिया। दर्द हुआ ना? कहीं मर तो नहीं गया? आखिर किस मिट्टी का बना है बे तू? मेरा मकसद है बिना रुके शराबों को खत्म करना। तो मैं तब तक मार खाऊंगा जब तक आप मान नहीं जाते। हाँ करी सर, क्या आपके पास ऐसा कोई मकसद है? क्या हुआ केन? इसने जुनून जगा दिया ना? तुम तीनों नीचे आ जाओ, तुमसे सौदा करना है। क्या आपने वाकई इन्हें मना लिया? डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग। एक प्लेयर ने कलिंग गेम में एक नया नियम जोड़ दिया है। आपके खाते में 5 पॉइंट्स जुड़ गए। ये सब के सब बहुत कमजोर हैं। तुम कहाँ छुपे हो सुकुना? क्या आप 100 पॉइंट्स खर्च करके कलिंग गेम में कोई नया नियम जोड़ना चाहेंगे? प्लेयर्स के नाम और पॉइंट से उनकी ताकत का अंदाजा हो जाएगा। कोगाने, मुझे माफ करना। कौन है? जुजुत्सु जादूगर, ताकि लोग एक दूसरे का कत्ल कर सके। इस काम में कोई शान या इज्जत नहीं है। तुम ये काम किसी और इलाके में जाकर नहीं कर सकते? मजाक अच्छा कर लेती हो तुम। पास ही में एक पुराना सजाए मौत का मैदान है। वो 5 से 6 किलोमीटर के दायरे में फैला है। बनाने के लिए मैंने बहुत पापड़ बेले हैं। पाबंदियां भी नहीं लगा सकता। तुम्हारे जैसे लोग वो बाहर जाने का फैसला ले सकते हैं सिर्फ एक बार, तो तुम्हारी नींद सीधे बैरियर के बाहर खुलेगी। जाना चाहती हो? क्या ये कोई सपना है? बीच में हो, श्राप की दुनिया में। आराम से जाना, अपना ख्याल रखना। उतावले लोग पहले ही इससे बाहर जा चुके हैं। अरे हाँ, मेरे बेटे की दोस्त बनने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। सासाकी, वही तो जान पहचान वाला मिला। हम अभी कहाँ हैं? पर उससे भी जरूरी बात, वो वहाँ है। वो चीज तो मुझे एक अजीब सपना आया। वो सभी को आया है। तो क्या उसने तुमसे भी अपने बेटे के बारे में कुछ कहा था? वो यूजी तो नहीं? क्या मुझे सातोरू को सच में सील कर गया? हाँ सच में। अफसोस के साथ ये भी बताना पड़ रहा है कि प्रिंसिपल भी नहीं रहे। क्या कह रहे हैं पांडा सर? बात सच है, फिक्र की बात नहीं है यूजी। उसके बाद भी वो बड़े अधिकारियों से लड़े थे। आपके लिए तो ये, मैं उसी नाते कह रहा हूँ कि फिक्र मत करो। अगर तू ऐसी बात बोल रहा है पांडा, मैं कुछ बोलने की जरूरत नहीं। उस टाइम मेरा मूड इतना खराब तब हुआ था जब याकुल के पिछवाड़े में तीर घुसते हुए देखा था। क्या जिंदगी जी है आपने। मैं ये कलिंग गेम्स को रोकने में तुम सबकी मदद करूंगा, फोकट में नहीं। अरे साथ एक सौदा कर रहा हूँ, आई बात समझ में? कलिंग गेम्स का नाटक खत्म हो जाएगा तब तुम लोग मेरी मदद करके हिसाब बराबर करोगे। की बातें दुनिया को पता चल चुकी है। चाहते क्या हो ये तो बता दो। मुझे नहीं लगता उसे हासिल करना इतना मुश्किल होगा। अच्छा, साला धतूरा कहेगा। मैं ही ज़ेनिन क्लैन का हेड हूँ। इसकी माँ की सेवा करो साला, ये तो भारी आइटम निकला। अगर 3 बड़े खानदानों में से एक का सपोर्ट मिल गया तो मैं आराम से कानूनों को बदल दूंगा। मैं धतूरे।
मेरा नाम फुशिगुरो है। फुशिगुरो भाई मुझसे दोस्ती करेगा? ठीक है। तय करना है कि कौन किस कॉलोनी में जाएगा। प्लेयर ने कलिंग गेम में एक नया नियम जोड़ दिया है। प्लेयर्स दूसरे प्लेयर की ये जानकारी देख पाएंगे, संख्या और वो किस कॉलोनी से जुड़े हुए हैं। कलिंग गेम के अंदर हर प्लेयर का पर्सनल गाइड हो। ये मैं जिस तरह बोला वो कलिंग गेम का एक अनाउंसमेंट था। का प्लेयर कैसे मान लिया? केंजाकू ने जिसे कर्स टेक्निक, उनके अलावा सिर्फ वही प्लेयर्स होंगे जिन्होंने कॉलोनी में खुद कदम रखा हो। जिनसे मैंने एक्साइट में वो कभी एक आम इंसान ही था। पूरा भी उन जादूगरों में से था। उसने केंजाकू से समझौता किया, खुद शापित बना। कलिंग गेम में हुना की उंगली खुद अपनी मर्जी से निकली थी। छोड़ो इस बात को। क्या तुम कोगानी से कहकर प्लेयर्स की जानकारी निकलवा सकते हो? बता सकते हो? इस आदमी को देखो, इसके पास तो पहले से ही 200 पॉइंट्स थे। इसे नियम जोड़कर ये क्या हासिल करना चाहता है? इसने कम से कम 40 लोगों को तो मारा ही होगा। बिना किसी की जान लिए भी शायद हम इस खेल में आगे बढ़ सकते हैं। प्लेयर्स की लिस्ट दिखाओ जिनके 100 या उससे ज्यादा पॉइंट्स हैं। इनमें सिर्फ यूजी तादोरी की बात मान सकता हूँ। जैसा फुशिगुरो कहता है वैसा ही करो। अगर सुमिकी की निजी मतलब से केंजाकू से हाथ मिलाया होगा। अगर काशिमो की तरह कोई और मिल जाए जिसके पास ढेर सारे पॉइंट्स हैं तो 100 से ज्यादा पॉइंट्स वाले जो नया नियम जोड़ने का इरादा नहीं रखते, उन्हें मना सकते हैं। यही जानकारी। यस। 8वें नियम की मुसीबत को हथियार बनाना होगा। वो प्लेयर्स जिनके पॉइंट्स 19 दिनों तक वैसे के वैसे रहे, यानी उनकी मौत होगी। हम ऐसा नियम जोड़ेंगे तो आपस में पॉइंट्स का लेन देन कर सकते हैं, दूसरे को पॉइंट्स ट्रांसफर करते रहे, इससे बच सकते हैं। तो एक ऐसा नियम जोड़ेंगे प्लेयर्स अपने पॉइंट्स खर्च करके खेल से आजाद हो सकते हैं। जारी रहने वाली सही है। उसका फैसला डिंगडोंग को करना होगा क्या? हमें प्रिजन रन की सील तोड़ने के लिए एंजल को तो ढूंढना ही है। आज ही में काशिमो हीरोमी हिगुरुमा पकड़ना होगा। यार इसमें एंजल नाम का तो कोई नहीं है। लिस्ट में असली नाम नहीं होगा। टेंगन कह रही थी कि वो पूर्वी टोक्यो में है। प्लानी नंबर 2 में होनी चाहिए। वो दिखती कैसी है ये बताएं क्या? देखते ही पहचान ले। और यूजी तुम नंबर 1 में जाओ। बोलो प्लान सही है ना? पॉइंट्स के हिसाब से काशिमो सबसे तगड़ा प्लेयर लगता है तो मेरा उससे भिड़ना तो बंद। तेरी नाक सबसे तेज है पांडा, तो तू एंजल को ढूंढने का काम करेगा। यूटा की तरफ से अभी तक कोई खबर नहीं है। अंदर फोन काम नहीं करता। 1 मिनट रुको, शायद मेरा और फुशिगुरो का अलग होना बेहतर होगा। अरे तीनों सीनियर्स अपना रोल नहीं बदल सकते हैं। तुम मतलब ही मत बनो। मैं तो तुम्हारी फिक्र कर रहा हूँ। ये बात कितनी बार दोहराओगे? इस टाइम बर्बाद कर दो। लड़ो मत। अंदर कदम रखा तो तुम भी एक प्लेयर बन जाओगे। क्या तुम तैयार हो अब भी अंदर जाने के लिए? हाँ। मुझे दिक्कत नहीं। मैं तुम्हारे सिग्नल का इंतजार कर रही हूँ। मुझे आवाज आ रही है, कोई आया ही नहीं तो मैं कैसे जवाब दूँ? मुझसे जुबान लड़ाएगा? जुबान नहीं लड़ाऊंगा। उड़ने की कोशिश की तो कुचल दूंगी। अच्छा, पुराने दौर से वापस आए हुए जादूगरों से सावधान रहना होगा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है फुशिगुरो? समझा सकते हो? कुछ तो 1000 साल पुराने हैं। ऊपर से वो जुजुत्सु जादूगर है। जिंदगी और मौत का खेल उनके लिए आम बात हो सकता है। उन्होंने केंजाकू के साथ समझौता किया होगा। हिगुरुमा और काशिमो वैसे ही पुराने जादूगर होंगे। नहीं, बाकी हमलावर श्रापित आत्माएं होंगी। उनकी जैसे आज के जमाने के मजबूर जादूगर को जानकारी शेयर करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लो दोस्तों, मैं हूँ कोगानी। अंदर कदम रखा तो तुम भी एक प्लेयर बन जाओगी। तुम तैयार हो अभी अंदर जाने के लिए? हाँ। फुशिगुरो भी अब कलिंग गेम में शामिल हो चुका है। सुनो यूजी, पहले हम हिगुरुमा के बारे में जानकारी जुटाएंगे। कर दिया जाता है। एक आ रहा है। ये तो काफी ताकतवर निकला। ये आम इंसान नहीं है। आओ मिलते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? ये तो आसानी से ढेर हो गई। कौन है बे तू? तो क्या हानियो हार चुकी है? ये तो यूजी है। दर्द हो रहा है। पहले तुमने मुझ पर हमला किया था। कुछ भी सोचा नहीं था हम इस तरह अलग हो जाएंगे। क्या तुम हिगुरुमा नाम कमीने कहीं के? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। इनकी टेक्निक का असली दम इनके बालों में है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। फिर बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। बताओ क्या काम है? जैसे रिक्वेस्ट बताओ करते जल्दी। हैं, तुम मेरे रक्षक बनोगे? हाँ ठीक है, मंजूर है। A few moments later. फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है, अब आगे चलो। जरा भी तमीज नहीं है तुम में। अगर तुम सच बोल रही हो तो वो भी करूंगा। अंकल उठ भी जाओ। हाय यूजी, मैं जानता हूँ कि हिगुरुमा इस वक्त कहाँ मिलेगा। झूठ बोलने का अंजाम पता है ना? मैं अपने दम पर 100 पॉइंट्स हासिल कर सकता हूँ। मेरे बारे में नहीं जानते पर मैं तुम्हें जानता हूँ। वेस्ट मिडिल स्कूल के टाइगर। मेरे ही शहर से हूँ। अच्छा तो तुम पुराने दौर की जादूगरनी नहीं हो? तो क्या मैं तुम्हें इतनी पुरानी नजर आती हूँ? इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। तुम खुद से लड़ाई क्यों मोल ले रही हो? जो शुरू से इसके अंदर थे, कलिंग गेम का हिस्सा बनना पड़ रहा है। यहाँ मरो या मारो वाली बात है। जब तक तुम्हें लड़ने की वजह मिलेगी तब तक तुम्हें कोई मार चुका होगा। बात तुम मुझे नहीं मारोगे? मेरा नाम अमाय है
पहुंचने से पहले तुम मर गई तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। हिगुरुमा कहाँ पर मिलेगा? प्रांत के मोरियोका शहर में एक छोटी बच्ची और उसकी मां को उनके घर में किसी ने बेरहमी से चाकू घोंप कर मारा था। पास में ही रहने वाले केटाओए पर हत्या और डकैती का इल्जाम लगाते हुए गिरफ्तार कर लिया। एक घर में खून से सना एक चाकू मिला। डीएनए जांच से पता चला चाकू पर लगा खून पीड़ितों के डीएनए से मेल खाता है। मेरा नहीं है। इस बात पर यकीन करना मुश्किल है। वो पूछताछ से इसलिए भागा क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास था। उस बात से वो अभी तक डरता है। उसे खून से सना चाकू मिला। का दावा है कि वो उसे बाद में पुलिस को सौंपने वाला था। के बैकग्राउंड को देखोगी, एक एनजीओ में लिव इन कर्मचारी के तौर पर काम करता है। ये सहारा बुजुर्गों को आत्मनिर्भर बनने में मदद करते हैं। वह वहाँ के बुजुर्गों की सेवा और देखभाल करने का काम करता था। उसे इस काम की तनख्वाह नहीं देते थे। लोग उसके किराए के नाम पर इन्हें 50,000 येन वसूलते थे। नियम है कि पुलिस या एम्बुलेंस नहीं बुला सकते, पड़ोसियों को परेशानी होती है। इस इलाके में भूकंप राहत फंड आना शुरू हुआ है। यहाँ ऐसे कई एनजीओ खड़े हो गए हैं। पहले हम उस संस्था के काम और टैक्स फाइल की जांच करेंगे। मैं ओए से जानकारी निकलवाने पर ध्यान देता हूँ। मुकदमों में हमेशा पैसा कम और मेहनत बेइंतहा होती है। हमारा कोई फायदा नहीं है। क्या ही गुरुमा सर ने ऐसा केस आखिर लिया ही क्यों? आसान काम करने वालों के हुनर को संग लगता है। आपकी तो आदत बन चुकी है। इनकी बातें जोर से बोल रही हो। तो मेरी हालत आज जैसी तो नहीं है, पर आपने कहा कि वो बदले नहीं है तो आपसे तो वो और भी जिद्दी था। वो एक बार लापरवाही से गाड़ी चलाकर लोगों को घायल करने का ही केस आया था। जबरदस्ती शराब पिलाकर गाड़ी चलाने के लिए मजबूर किया। ना ही हम उसकी सजा कम कर पाए। तुमने कहा था मेरी सजा कम कराओगे। ऐसे नामुमकिन क्रिमिनल केस लड़ना आप छोड़ दो। कमजोरों को बचाना बड़ा ही नेक काम लगता है। जैसे क्लाइंट ही तुमसे नफरत करे तो सारी मेहनत बेकार हो जाती है। पर तुम्हारी दिमागी हालत का क्या? अदालत का फैसला ये है कि ये मुलजिम बेगुनाह है। क्या हम सच में जीत गए? अभी नहीं, वो ऊपर अपील करेंगे। एनजीओ का कौन आदमी उस वारदात के बाद से लापता हो चुका है। ये बात तो अच्छी है कि तुम खुद घर पर खाना नहीं बनाते। बाहर से खाना लाने की आदत है, तुम्हें बचा लिया। आप सच में फरिश्ता है वकील साहब। शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। के लिए नहीं कह रहा, मुझ पर यकीन करने के लिए आपका शुक्रिया। सरकारी वकील सबूतों के लिए जनता के पैसे रख सकते हैं। सिस्टम ही ऐसा है। सरकारी वकीलों ने दूसरी सुनवाई में कोई भी नया सबूत पेश नहीं किया। दूसरी सुनवाई पाना पहले ही सबसे बड़ी दिक्कत है। मुकदमा तो शुरू से ही उसे दोषी ठहराने के लिए रचा गया था। तुम मुझे अचानक इस तरह क्यों देख रहे हो? पर तुम्हारी दिमागी हालत का क्या? मैं कमजोरों को बचाने का कोई ढोंग नहीं कर रहा। अभी मुझे कुछ गलत लगता है तो उसे अनदेखा नहीं कर पाता। इन हाथों को झटकना मुमकिन नहीं जिन्हें मुझसे उम्मीद होती है। तो कम से कम मैं अपनी आंखें खुली रखना चाहता हूँ। 15 दिनों के भीतर अपनी लिखित अर्जी जमा करें। कोई कहीं नहीं जाएगा। सुनवाई दोबारा होगी। शिंजी को मतलब फुशीगुरो भी वही मिलेगा। कुछ ज्यादा देर नहीं हो गई? न जाने वो नखरे वाली लड़की मेरे लिए अगले शिकार को फंसाकर कब यहाँ लाएगी। मैंने क्या किया? कब सुधरेगा? ऐसे क्या कर रहे हो यार? चुपचाप क्यों बैठे हो? वैसे मैंने असल में कुछ रोक दो ये सब। लो, एक और बेवकूफ आ गया। तू तो हमारा जूनियर है। ये तो अब मैं दादा हूँ। अरे तेरे इतनी जुर्रत! तेरी तो कुछ नहीं। इस रास्ते से जाने की 2 वजह हैं। एक तो ये सीधा रास्ता है, इसी में मैं जहाँ रहती हूँ वो जगह है। कम से कम मुझे नहाने तो दो। थिएटर को हिगुरुमा अपने ठिकाने की तरह इस्तेमाल करता है। हो सकता है कि अंदर ही मिल जाए। तुमने बहुत मदद की है, शुक्रिया दोस्त। अरे रुको तो, मेरी बात सुनो। क्या हुआ? तुम अंदर जा रहे हो? उससे पहले मेरे दोस्त से मिलूंगा, पर अभी टाइम नहीं है। मैं खुद कभी हिगुरुमा से नहीं मिला। उसने एक बार हवा को बहुत बुरी तरह से धोया। उस घूमती खोपड़ी को हराया, मतलब कम से कम यहाँ से भाग तो पाऊंगा ही। चलो मिलते हैं। क्या हिगुरुमा वो यहाँ पर नहीं है? उसने तुम्हें धोखा दिया है। मुझे जरा भी डर नहीं लगता। बकवास बंद करो, ये वक्त की बर्बादी है। सुनो तुम, और यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा भी यही सवाल है। क्या तुम कभी पूरे कपड़ों समेत? बताओ। कभी नहीं। मैं दरअसल जब मैं प्राइमरी स्कूल में था, मुझे कपड़े पहनकर स्विमिंग करने वाली क्लास बहुत पसंद थी। आजकल कई चीजें बेमतलब हो गई। आप वो सब कर रहा हूँ जो मुझे लगा था कि नहीं करना चाहिए। हंसी नहीं आई? नहीं।
तुम ही गुरुमा हो, है ना? तो और कौन होगा? रुक जाओ, आगे मत बोलना। मैं एक वकील हूँ, मुझसे बात करना मतलब हर आधे घंटे के लिए 5000 येन की फीस देने को राजी होना। तुम्हारे पास 100 पॉइंट्स है ना? पुराने दौर वाला जादूगर नहीं लगता, या आज के जमाने का है। सिर्फ बात की जा सकती है, हो सकता है कि ये जल्दी मान जाए। अब बड़ा ये शिकीगामी कमाल का है। कमजोर होते तो तुम्हें मामूली शिकार समझकर मार डालता। तो हाथ मिला। क्या चाहते हो? इन गेम के बारे में कितना जानते हो? ये तो एक रस्म है ना, हरियर के अंदर के खिलाड़ियों की कर्स्ड एनर्जी का इस्तेमाल करती है, उन्हें इंसान से अलग कुछ बनाया जाए। गेम के बारे में बोलना खतरनाक साबित होगा। तुम गेंजाकू को जानते हो? जानता था, कोई तो ऐसा मिलेगा। सीधा मुद्दे पर आता हूँ। हम मिलकर इन गेम को रोकना चाहते हैं, नियम जोड़ने में हमारी मदद करो। फिर मैं भी सीधी बात बोलता हूँ, नहीं करूंगा। मुझे कुछ अच्छा मुमकिन होता दिख रहा है। इस कलिंग गेम के नियमों का क्या? अगर मुझे सौगात में मिली ये शक्तियाँ असली हैं, ये नियम भी उतने ही सच होंगे। पर वो शायद सिर्फ एक दिखावा है, बड़े प्लान का एक छोटा हिस्सा लगता है। खिलाड़ियों की तादाद, खिलाड़ियों की ताकत के बीच का फर्क। हाँ तो काशिमो या हिगुरुमा जैसे जादूगर है जो बाकियों से बहुत ताकतवर है। तो शायद हर कॉलोनी में ऐसा कोई धुरंधर जरूर बैठा होगा। कमजोरों को शुरू में ही साफ कर दिया जाता है। मुझे भी ऐसा ही कुछ महसूस हो रहा था। ये पहले से ही है। टोक्यो नंबर 1 में तो यही हाल। टेलीपोर्टेशन को दूर दूर फैलाने का काम तो करता ही है। कुछ तो टेलीपोर्टेशन के दौरान ही मर जाते हैं। उतने ज्यादा जादूगर लंबे समय तक लड़ते रहे। वो मंजर कितना शानदार होगा। मैं नहीं चाहता कि ये इतनी जल्दी खत्म हो जाए। नियम 2 और 8 के तहत किसी की शक्तियाँ छीन ली जाती हैं। टेक्निक छीनने का मतलब है मौत। अगर हमने बहुत देर कलिंग गेम खुद हमेशा चलते रहने का दावा करता है। तो अपनी बात फिर से रखता हूँ, तुम्हारे 100 वोट मुझे चाहिए। या तुमने किसी ऐसे को मारा है जिसने तुम्हें गुस्सा दिलाया हो? ये करना मेरी सोच से ज्यादा सुकून देता है। 2 मिनट एक्सपांशन, सजाए मौत। एक्सपांशन, सजाए मौत। हरा दूंगा। किसी भी तरह की हिंसा करना बिल्कुल मना है। जुबानी हमले चाहे जितने चल सकते हैं। कार्रवाई शुरू करो। तो सुनो यूजी इतादोरी, तो मियागी जिले के अंचिगो गेम पार्लर में ग्राहक बनकर गए थे। अरे वो क्या जुल्म है। डोमेन के अंदर मौजूद हर शख्स के बारे में जानते हैं। ये सारी जानकारी वो मेरे साथ शेयर नहीं करते। ये तुम कब? इसके अंदर क्या है मैं तुम्हें नहीं बताने वाला। कोर्ट ट्रायल वाली टेक्निक। तो ये सच में डिफेंस लॉयर था। और ये डोमेन वैसा ही है जैसा टेंगन ने बताया था। पुराने दौर के जादूगरों के लिए बहुत ही आम बात हुआ करती थी। डोमेन सिर्फ ये गारंटी देते थे, सीमा के बाहर गए तो हार जाओगे, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। जो जादूगरों को किसी की जान लेने से रोकते हैं, इसीलिए इसे समझना जरूरी है। तुम्हें अपनी बात रखने का एक मौका मिलेगा और फिर जजमैन अपना फैसला सुनाएंगे। दोषी साबित हुआ तो क्या होगा? पर हाँ, ऐसा कुछ है जो मैं तुम्हें जरूर बता सकता हूँ। खामोशी, जुर्म कबूल करना या इनकार। मैं झूठ भी बोल सकता हूँ। तो वकीलों की दुकान कैसे चलती? बात तो सही है। अपनी दलील पेश करो। मैं उस वक्त पचिंको पार्लर गया तो था, पैसे भी जीता था। झूठ तो बोलना ही पड़ेगा। सबूत में क्या हो सकता है? इस बात की कोई गारंटी नहीं कि जुर्म को साबित कर ही देगा। मुझे बस इनकार करना है या खामोश रहना है। नहीं, हाँ मैं गया था पर वॉशरूम इस्तेमाल करने। ना सिर्फ अंदर गया था बल्कि वहाँ जुआ भी खेला था। इस अदालत में सजा कम या ज्यादा होने जैसा कुछ होता भी है क्या? गुड क्वेश्चन। गया था, मुझे जोर से पॉटी आ रही थी तो उनका वॉशरूम यूज करने गया था। पता नहीं ये अदालत मेरी मजबूरी पर रहम दिखाएगी या नहीं। देखते हैं। मेरे लिए इसमें क्या है? उस पुरानी दुकान का फुटेज है। सिक्योरिटी कैमरे की रिकॉर्डिंग है। क्या तुम इससे इनकार करोगे? खत्म। इसका वॉशरूम वाला बहाना पूरी तरह से बकवास है। गेम खेलने के इरादे से ही पार्लर गया था। कौन सा जुर्म हुआ? तो ये अवैध घुसपैठ का मामला है। ये तो नाइंसाफी है। कैसी नाइंसाफी? कभी कभी तो कई पार्लर एक ही काउंटर शेयर करते हैं। तो इतना कहना था और उसके अंदर जाने का सवाल ही नहीं उठता। दोषी जब्ती कर लो। मैं वापस वहीं आ गया जहां पहले थे, पर मुझे महसूस ये तो साइज भी बदल सकता है। ताकतवर निकले। मैं कर्स्ड एनर्जी कंट्रोल नहीं कर सकता। लॉ अप्रेंटिसशिप पिरोमी हिगुरुमा, उम्र 36 साल। हिगुरुमा के लिए वो एक पैदाइशी जीनियस है। काउंसलर के रूप में उसकी काबिलियत डोमेन के साथ डिफॉल्ट रूप से जुड़ी हुई थी कि अभी सीख ली। और कर्स्ड एनर्जी से शरीर ग्रेड 1 जादूगर की बराबरी करने लगा था। खात्मा किया और हम
कर्स्ड एनर्जी कंट्रोल करने की ताकत चली गई ना? जब्ती की सजा तुम्हारी कर्स्ड एनर्जी के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। मुझे ये सोच कर ही डर लगता है ये मुकाबला कैसे कर पा रहा है। इसकी सहन शक्ति यकीनन डराने वाली है, पर कर्स्ड एनर्जी का इस्तेमाल न कर पाना तो और भी बड़ा घाटा है। अगर सावधानी नहीं बरती तो मेरा खेल खत्म। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी अटूट पत्थर से लड़ रहा हूँ। कर्स्ड एनर्जी मेरे पास वापस आओ। कोई ऐसा तरीका जो हिगुरुमा की ताकत को कमजोर कर दे। दिमाग लगाओ। मुझे एक और बार सुनवाई करवानी है। पता लगा लिया? मुझे एक और मौका तो मिलेगा ना? सुनवाई की मांग करने के 2 मौके होते हैं। जजमैन उसे मना नहीं कर सकता। ठीक है, शुरू करते हैं। तो यूजी इतादोरी शिबुया में सामूहिक हत्याकांड का इल्जाम है। हाँ, मैंने ही उन्हें मारा है। सजाए मौत। योशिजावा सर, मैंने डॉक्यूमेंट्स देखे। उन्हें सीधे फैसले के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, पर एक बात बताओ, क्या तुम जज बनने की कोशिश करना चाहोगे? और यूजी के मामले में हिगुरुमा को एग्जीक्यूशनल स्वॉर्ड मिल जाती है। दूसरों के जज्बातों को महसूस करने का मतलब मुजरिमों की कमजोरी, बस यही सब। मैं बुरी तरह ऊब चुका था। तुम भी वैसे ही हो इतादोरी। सब लोग कमजोर और बदसूरत हैं। इस रास्ते पर तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। लेकिन उस वक्त वो बुराई जो किसी और जीव में नहीं होती, तुमने अपना जुर्म कबूल क्यों किया? जो सबूत उसने दिया था, तुमने उन्हें नहीं मारा। धारा 39 के कलम 1 के तहत तो उसे पागलपन की श्रेणी में रखा जाता है। यानी अपने किए पर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं था। सीधे शब्दों में तुम बेगुनाह हो। फिर भी मैं मानता हूँ कि वो गलती मेरी ही थी। अच्छा, तुमने अपनी टेक्निक का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? मुझे अपनी असलियत याद आ गई। कपड़े पहन लो और सामने बैठ जाओ। यूजी, अपनी मर्जी से किसी की जान ली है? हाँ, ली है। बहुत बुरा महसूस हुआ होगा ना? कोगाने, एक नियम जोड़ो, पॉइंट्स ट्रांसफर करना मुमकिन हो जाए। आपका सुझाव मंजूर है। मजा आया। हिरोमी हिगुरुमा ने आपको 1 पॉइंट दे दिया है। अपना ख्याल रखना। तुम हमारी मदद कर सकते हो। फिर मिलते हैं।